नाम राहुल नवलानी, आरोप वैशाली को हत्या के लिए उकसाने का। हम बात कर रहे हैं वैशाली ठक्कर की, जो टीवी की बेहद ही फेमस एक्ट्रेस हैं। कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी वैशाली ठक्कर ने 15 अक्टूबर को अपनी जिंदगी से हार मान ली और फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जैसे ही वैशाली की मौत की खबर राहुल को लगी, वो अपनी फैमिली सहित अपने घर से फरार हो गया। वैशाली की मौत की खबर उनके माता पिता ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच में जुट गई। फौरन पुलिस राहुल के घर पर पहुंची, लेकिन वहां पर लॉक लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने वैशाली के घर पर जांच की। जांच के दौरान पुलिस को मौके वारदात से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें राहुल नवलानी, उसकी पत्नी और पत्नी के भाई पर कई गंभीर आरोप लगाने का जिक्र है। राहुल की फरारी के बाद पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी करने लगी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो अपना लोकेशन लगातार बदल रहा था। इस दौरान राहुल रास्ते में पड़ने वाले होटल, ढाबों पर खाना खाता, थोड़ा आराम करने के बाद वो वहां से निकल जाता। राहुल की इन चालाकियों को देखते हुए पुलिस ने राहुल नवलानी को पकड़ने के लिए एक तगड़ा प्लान बनाया। पुलिस ने शातिर राहुल और उसकी पत्नी की तलाश के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई। उन टीमों को दिशा निर्देश देने के बाद अलग अलग राज्यों में रवाना कर दिया गया। इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस की तीनों टीमें वैशाली के इस केस में पहले ही दिन से एक्शन मोड में आ गई थी। फरार आरोपियों को किसी भी तरह से पकड़ना था, इसके लिए गहन मीटिंग के बाद टीमें बनाई गई थी। पुलिस की ये तीनों टीमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भेजी गईं। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सर्कुलर नोटिस भी जारी कर दिया था और साथ में 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने घोषणा करते हुए कहा था कि जो भी दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी देगा, उसे 5000 का इनाम मिलेगा और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। पुलिस के मुताबिक राहुल इंदौर और देवास के बीच कहीं ढाबों में छुपा हुआ था। बुधवार यानी कि 19 अक्टूबर की शाम को पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि राहुल देवास से इंदौर की ओर जा रहा है, बस फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत ही रास्ते में चेकिंग पॉइंट लगाए और आखिरकार भगोड़े राहुल को पुलिस ने दबोच लिया। इस पूरे मामले को पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से लिया। इसमें खास बात है कि पुलिस के पास जब तक पूरे मामले की सूचना आती, उसके पूर्व ही उसे 5 से 6 घंटा पूर्व आरोपी भाग चुके थे, क्योंकि पुलिस को घटना के बारे में कोई पूर्व से जानकारी नहीं थी। यानी कि घटना से सूचना देने में और जो घटना होने में कुछ वक्त, कुछ बड़ा टाइम गया था। इसलिए पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस तत्काल संवेदनशीलता से पूरे मामले में सक्रिय हो गई। इस मामले में अलग अलग 3 टीमें गठित की गई, जिसमें आरोपी पर इनाम घोषित किया गया। प्रारंभिक तौर पर सूचना मिली कि इसमें आरोपी बाहर भाग सकते हैं, इसलिए इसमें लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। सभी एयरपोर्ट्स को सूचित किया गया था कि आरोपी न भाग सके। इस पूरे मामले की समन्वित प्रयास का अंततः आज शाम को सफलता मिली, जिसमें मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और बहरहाल से पूछताछ की जा रही है। पत्नी ऐसे मुख्य आरोपी जो है, जो राहुल नवलानी करके, उससे पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी उसकी पत्नी की भूमिका के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस उसके बारे में जाँच कर रही है। इस पर इनाम 5000 का था, लेकिन महत्वपूर्ण था कि मामला संवेदनशील था। इसमें लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, आरोपी के बाहर भाग जाने की कई सूचनाएं आ रही थी, इसलिए मामला बहुत महत्वपूर्ण था। बहरहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए सारी संभावनाएं और अटकलें अब खत्म हो गई हैं। इस पूरे मामले में 306 और 34 IPC के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें मुख्य तौर पर कॉल करके धमकाने और धमकाने से ज़्यादा मुख्य की शादी जो तय हो रही थी, उसको तोड़वाने में संबंधित युवक की भूमिका रही, जिसके बाद अर्जुन ने शिकायत की और उसके बाद इस घटनाक्रम में घटना घटी। तो पूरे घटनाक्रम में हालांकि आगे की तस्वीर अभी बाकी है, तमाम बिंदुओं पर पुलिस जाँच कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक गजट से लिए जा रहे हैं, तो अभी आगे आने वाले समय में इसकी और विस्तार से जाँच होगी। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो पुलिस की बड़ी चुनौती आरोपी को गिरफ्तार करना है और पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। अभी इंदौर के पास से ही पकड़ा गया है, लेकिन आरोपी बीच में कहीं बाहर था और पुलिस के लगातार टीमों को अलग अलग छापे पड़ने से उसमें दबाव के कारण आरोपी की जानकारी मिली थी कि किसी से मिलने आ रहे हैं। फिलहाल राहुल तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी वाइफ अभी भी फरार है। पुलिस दिन रात उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल नवलानी और उसकी पत्नी पर IPC की धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये केस वैशाली ठक्कर के 5 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर किया गया है।
राहुल पर वैशाली को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप है। इसके साथ ही राहुल पर यह भी आरोप है कि उसने वैशाली ठक्कर की कई बार शादियां भी तोड़वाई हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।